बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर पहले से ही इस बात की चर्चा चल रही थी कि जो आगामी आने वाली बीपीएससी टीआरई 4 का एग्जाम है वो परीक्षा 2 चरणों में आयोजित होगी। कहने का ये मतलब है कि जो आगामी टीआरई 4 होना है उसमें पीटी और मेंस दोनों होगा और फाइनली अब इस पर मुहर लग चुकी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सरकार के अवर सचिव है मनोज कुमार झा, उनके द्वारा ये पत्र लिखा गया है बिहार लोक सेवा आयोग के सचिव को, जिसमें विषय में स्पष्ट कर दिया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने की स्वीकृति के संबंध में, यानी कि बीपीएससी जो आगामी परीक्षा आयोजित करेगी टीआरई 4 का, वो अब 2 चरण में होगी, उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। महाशय, उपर्युक्त विषय प्रासंगिक पत्र में आंशिक संशोधन करते हुए निर्देशानुसार कहना है कि द बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन रूल ऑफ प्रोसीजर 1996 में निम्नांकित प्रावधान है। अब यहाँ पर कुछ प्रोसीजर, जो रूल ऑफ प्रोसीजर है बीपीएससी का 1996 का ये रूल ऑफ प्रोसीजर है, उसका जिक्र यहाँ पर किया गया है। इसमें आप देखेंगे कि टोटल 4 पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। आप एक एक पॉइंट को यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे पहले है रूल नंबर 3 कि द बेसिक फंक्शन ऑफ द कमीशन शैल बी टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस टू असेस द मेरिट एंड सुटेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू ए सर्विस और ए पोस्ट। कहने का ये मतलब है दोस्तों कि आयोग का जो मूल कार्य है वो परीक्षा का आयोजन करना है, साथ ही जो भी कैंडिडेट्स है, जो भी अभ्यर्थी है, उसकी योग्यता और जो उपयुक्तता है उसका आकलन करना है। तो पहला रूल ये कह रहा है। दूसरा रूल है यहाँ पर कि इन दिस रिगार्ड द कमीशन शैल अनाउंस द सब्जेक्ट्स एंड स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जो आयोग है वो परीक्षा के विषय तथा परीक्षा की जो योजना है, स्कीम है, इसकी घोषणा करेगा। नेक्स्ट यहाँ पर मेंशन है रूल नंबर 3 का जो चौथा पॉइंट है यहाँ पर कि द कमीशन में डिसाइड टू होल्ड एन ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ प्रिलिमिनरी टेस्ट फॉर शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स द स्क्रिप्ट्स ऑफ व्हिच शैल बी इवेल्युएटेड बाय ओएमआर इन द प्रीमाइसेस ऑफ द कमीशन। कहने का ये मतलब है कि आयोग अभ्यर्थियों की जो प्रारंभिक छटनी है, यानी शॉर्ट लिस्टिंग की बात कही गई है, उसके लिए ऑब्जेक्टिव यानी कि प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने का निर्णय ले सकती है। इस परीक्षा की जो उत्तर पुस्तिका है यानी ओएमआर सीट है, उसका मूल्यांकन आयोग के परिसर में वो कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर कि वेयर द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स exceed 500 the candidates shall be shortlisted for interview through a screening test to be conducted of the basis of objective type question and the evaluation thereof shall be done in the premises of the commission by OMR। जहां अभ्यर्थियों की संख्या यानी कि जो टोटल कैंडिडेट्स है उसकी संख्या अगर 500 से अधिक होती है, वहां इंटरव्यू के लिए अभ्यर्थियों की छटनी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आधारित स्क्रीनिंग टेस्ट के माध्यम से की जाएगी। उसका मूल्यांकन आयोग के परिसर में ओएमआर के द्वारा किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तमाम बातें जो है सो वो निकल के अभी आ रही है। उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि बिहार लोक सेवा आयोग स्वयं के द्वारा आयोजित की जाने वाली किसी परीक्षा के मानक एवं प्रक्रियाओं को निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र एवं सक्षम प्राधिकार है। यानी कि उसे पूरी स्वतंत्रता है आयोग को कि वो अगर किसी परीक्षा का आयोजन करवाना चाहे, उनकी जो मानक प्रक्रिया है उसको निर्धारित करना चाहे, तो वो उसके लिए स्वतंत्र है। यानी कि अगर बीपीएससी टीआरई 4 होता है, अगर पीटी और मेंस की जहाँ तक बात है तो वो लागू कर सकता है, वो उसका अधिकार क्षेत्र में आता है। तद अनुसार बिहार लोक सेवा आयोग एकल चरण में आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं को 2 चरणों में आयोजित किए जाने के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम प्राधिकार है, यानी कि किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पूर्व में निर्गत विभागीय पत्रांक 11,406 दिनांक 25/6/26 को इस हद तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। सरकार के अपर सचिव मनोज कुमार झा की ओर से ये पत्र लिखा गया है। तो यहाँ पर कुल कंक्लूजन अगर देखा जाए तो यही निकल के आता है कि टीआरई 4 में अब पीटी और मेंस यानी कि 2 चरणों में ये परीक्षा आयोजित होगी, और ये जो परीक्षा है ये ऑब्जेक्टिव मोड में ही लिया जाएगा। दोनों चरण यानी कि पीटी